नमस्कार। एसवीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 27 नवंबर बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अरविंद केजरीवाल ने सफाई कर्मचारियों को किया अपने घर चाय पर आमंत्रित। राशन के लिए आवंटित 5,000 क्विंटल गेहूं का किया गबन। वसूली के लिए 11 राशन डीलरों की संपत्ति होगी कुर्क। अनिल पंड्या को लगाकर बीकानेर में प्रादेशिक परिवहन अधिकारी। राजस्थान खाद्य व्यापार संघ की बैठक 29 को, हड़ताल को लेकर होगा फैसला। जयपुर में नगर निगम हेरिटेज ने किया कौन बनेगा बाल पार्षद अभियान लॉन्च। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगानी शुरू कर दी है और इसके लिए तरह तरह की कवायद भी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी के स्थापना दिवस और संविधान दिवस के दिन उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं, विधायकों और पार्षदों को संबोधित किया था। केजरीवाल ने कहा था कि वह अपने इलाके में काम करने वाले सफाई कर्मियों को अपने घर पर आमंत्रित करे। इसी कड़ी में अरविंद केजरीवाल ने सफाई कर्मियों को अपने घर पर चाय पर आमंत्रित किया है। बारह रसद विभाग की ओर से सार्वजनिक वितरण प्रणाली से उपभोक्ताओं को दिए जाने वाले गेहूं का गबन करने वाले 9 राशन डीलरों की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर विभाग की ओर से पीडीआर एक्ट के तहत कार्रवाई को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसमें 2 राशन डीलरों के खिलाफ रसद विभाग की ओर से एफआईआर भी दर्ज करवा दी है। विभाग को सभी 11 राशन डीलरों से कुल करीब 1,41,11,072 रुपए की वसूली की जानी है। उन्होंने 5,348.69 क्विंटल टन गेहूं का गबन किया था। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि जिले में राशन डीलरों की ओर से उपभोक्ताओं को राशन का गेहूं वितरण नहीं करने, ग्राहकों का गेहूं फर्जी तरीके से उठाने और सरकारी गेहूं का गबन करने जैसी शिकायतें मिली थी, जिस पर विभाग की प्रदेश स्तरीय टीम ने फरवरी में जिले की 24 राशन डीलर दुकानों का निरीक्षण किया था। इस दौरान जांच में 11 राशन दुकानों पर स्टॉक में गड़बड़ी मिली थी, जिसके आधार पर इन राशन डीलरों पर कार्रवाई के लिए नोटिस जारी किए गए थे। साथ ही लापरवाही मिलने पर इन सभी राशन डीलरों के लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। विभाग की ओर से राशि जमा करवाने के लिए डीलरों को नोटिस दिए गए, लेकिन अब तक राशि जमा नहीं करवाई गई है। ऐसे में अब इनसे बकाया वसूली के लिए संपत्ति कुर्की करने की तैयारी है। कुर्की के लिए सूचना राजस्व विभाग को भेजी जा रही है। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने अनिल पांड्या को बीकानेर का नया प्रादेशिक परिवहन अधिकारी नियुक्त किया है। यह नियुक्ति ऐसे समय पर हुई जब बीकानेर परिवहन विभाग राजस्व संग्रहण के मामले में प्रदेश में निचले पायदान पर पहुंच गया है। लंबे समय से बीकानेर और नोखा में अतिरिक्त आरटीओ और जिला परिवहन अधिकारी जैसे महत्वपूर्ण पद खाली पड़े हैं। राजस्थान की मंडियों में कृषक कल्याण शुल्क के विरोध में राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ की 29 नवंबर को जयपुर में कुकरखेड़ा राजधानी मंडी में प्रांतीय सभा होगी। इसमें प्रदेश के सभी 247 मंडियों, दाल और तेल मिलों के साथ मसाला इकाइयों में हड़ताल को लेकर फैसला किया जाएगा। इस बीच जयपुर में कृषि विभाग के शासन सचिव राजन विशाल ने व्यापारियों के साथ बैठक की। इसमें संघ के अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता, नेशनल ऑयल ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज मुरारका, राजस्थान मसाला उद्योग के अध्यक्ष रामावतार अग्रवाल के साथ प्रदेश भर के व्यापारी शामिल हुए। गुप्ता ने बताया कि सरकार ने 1 दिसंबर से आधा फीसदी कृषक कल्याण शुल्क का भार स्वयं वहन करने की घोषणा की है, लेकिन हम शुल्क से पूरी तरह मुक्ति चाहते हैं। राइजिंग राजस्थान और स्वच्छता सर्वेक्षण से पहले स्वच्छता से आम जन और खासकर बच्चों को जोड़ने के लिए नगर निगम हेरिटेज की ओर से कौन बनेगा बाल पार्षद अभियान लॉन्च किया गया है। हेरिटेज निगम की महापौर कुसुम यादव ने डिजिटल बाल मेला और फ्यूचर सोसाइटी के तत्वाधान में किशन पॉल बाजार स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय में इस अभियान को लॉन्च करते हुए कहा कि बच्चों को स्वच्छता के साथ जोड़ना बेहद जरूरी है। बच्चे जब स्वच्छता के अभियान के भागीदार बनेंगे तो घर और मोहल्ला साफ रहेगा। धीरे धीरे बच्चे ही पूरे शहर में स्वच्छता की अलग जगाएंगे और पूरा शहर साफ रहेगा। दौसा से भाजपा के पूर्व विधायक शंकर लाल शर्मा ने मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के बयानों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा, दौसा की जनता को धन्यवाद देने की जगह उस पर भी आरोप लगाना अन्याय है। महाराष्ट्र और हरियाणा में भी विपक्ष ने हार कबूल की। शर्मा ने कहा कि हार पचाना हर किसी के बस का रोग नहीं है। जो जयचंद कह रहे हैं उनका एक डायलॉग और देखा, मेघनाथ बनकर लक्ष्मण जैसे भाई को मारने की बात कर रहे हैं। मीना ने साधु वेश में भिक्षा मांगी। यह तो पब्लिक है, लोगों ने यह फैला दिया कि रावण ने भी साधु बनकर भिक्षा मांगी थी, सीता को हरण करके ले गया था। हमें समझ नहीं आ रहा कि वो किसे मेघनाथ कह रहे हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने गृह विभाग में उप निरीक्षक दूरसंचार के कुल 98 पदों पर भर्ती निकाली है। शैक्षणिक योग्यता, वर्गवार वर्गीकरण, आवेदन प्रक्रिया और अन्य जानकारी संबंधी सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि उक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 28 नवंबर से 27 दिसंबर 2024 रात 12 बजे तक निकाल दिए गए हैं। परीक्षा तिथि और स्थान के संबंध में यथा समय सूचित कर दिया जाएगा। राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने राजस्थान कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के आवेदकों के लिए RAS CIT कोर्स में निःशुल्क प्रवेश के लिए विशेष योजना शुरू की है।
योजना के तहत 1001 भाग्यशाली आवेदकों को लकी ड्रा से कोर्स शुल्क में 25% से 100% तक की प्रतिपूर्ति का अवसर मिलेगा। इस योजना में शामिल होने के लिए सीईटी स्नातक और सीनियर सेकेंडरी स्तर के आवेदकों को अपने नजदीकी RKCL केंद्र पर जाकर RAS CIT कोर्स में निःशुल्क आवेदन करना अनिवार्य होगा। शुल्क प्रवेश की अंतिम तिथि 30 नवंबर है। राजस्थान में 7-8 माह बाद फिर जयपुर से जैसलमेर के लिए एयर कनेक्टिविटी शुरू हो जाएगी। जयपुर से डायरेक्ट फ्लाइट 1 दिसंबर से शुरू होगी। इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट 6E7675 जयपुर से सुबह 9:35 बजे रवाना होगी, जो 11:05 बजे जैसलमेर पहुंचेगी। वापसी में फ्लाइट 6E7677 जैसलमेर से सुबह 11:25 बजे रवाना होकर दोपहर 1 बजे जयपुर पहुंचेगी। फ्लाइट ATR एयरक्राफ्ट के जरिए रोजाना संचालित होगी। इसकी यात्री क्षमता 78 सीटर होगी। राजस्थान में LDC परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। इसमें करीब 12,000 अभ्यर्थियों को इस भर्ती के दूसरे फेज के लिए सूचीबद्ध किया गया है। अब दूसरे फेज में टाइपिंग टेस्ट होगा। यह टाइपिंग टेस्ट 21 से 24 जनवरी तक होगा। टाइपिंग टेस्ट के बाद इस भर्ती का परिणाम 10 मार्च को जारी किया जाएगा। इस भर्ती में निःशक्त अभ्यर्थियों को टाइपिंग टेस्ट से छूट रहेगी। उन्हें टाइपिंग टेस्ट नहीं देना होगा। बोर्ड की ओर से 23 जुलाई 2019 को जारी आदेश के अनुसार समस्त विशेष योग्यजन अभ्यर्थी को इस परीक्षा के दूसरे फेज में हिंदी व अंग्रेजी टंकन गति व दक्षता परीक्षण परीक्षा से मुक्त रखा गया है। विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों को उनके प्रथम फेज में प्राप्त अंकों के आधार पर औसत अंक दिए जाएंगे। राजस्थान सरकार ने राजस्थान अपार्टमेंट एक्ट 2015 में प्रस्तावित संशोधनों को लेकर एक कमेटी का गठन किया है। इस एक्ट में तीसरी बार बदलाव किए जाएंगे। पिछले एक्ट के अध्ययन और नया प्रारूप तैयार करने के लिए अब नई कमेटी बनाई गई है। इसमें JDA अतिरिक्त आयुक्त प्रिया बलराम शर्मा, JDA निदेशक विनय दलेला, UDH के संयुक्त विधि परामर्शी एडिशनल चीफ टाउन प्लानर राजेश तुलारा को सदस्य व UDH के उप सचिव प्रथम को सदस्य सचिव बनाया गया है। कमेटी को 13 दिसंबर तक अपार्टमेंट एक्ट का नया प्रारूप तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत राजस्थान पुरस्कृत शिक्षक फोरम और शिक्षा विभाग की ओर से 4 दिसंबर को जयपुर में एक राज्य स्तरीय सेमिनार का आयोजन होगा। शिक्षा संकुल के सभागार में इस दिन सुबह 8:45 बजे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर इसका उद्घाटन करेंगे। अध्यक्षता शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल करेंगे। पहले यह 3 दिसंबर को होनी थी, लेकिन अब इसको 4 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। राजकीय विद्यालयों के विकास में भामाशाह और प्रेरक विषयों पर आयोजित इस सेमिनार में विभाग के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। बीकानेर में भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान पूर्ण हो गया है। यहाँ अब संगठन के पुनर्गठन की कवायद तेज हो गई है। देहात क्षेत्र के 27 और शहर के 10 मंडल अध्यक्षों का चयन इस माह के अंत तक संभव है। अगले महीने दोनों ही जगह नए जिला अध्यक्ष भी तय होंगे। शहर और देहात में मंडल अध्यक्षों के लिए कवायद तेज हो गई है। कहने को भले संगठन चुनाव नाम दिया गया हो, मगर ज्यादातर नहीं बल्कि सभी जगह आम सहमति या एक पक्ष का पलड़ा भारी होने पर प्रतिक्रिया से मंडल अध्यक्ष तय होंगे। इस महीने के अंतिम दिन वरिष्ठ नागरिकों के लिए ट्रेन तिरुपति के लिए रवाना होगी। यह नॉन AC ट्रेन जयपुर के दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। इस ट्रेन में बीकानेर और चूरू के 40 यात्री शामिल होंगे। इस ट्रेन के यात्रियों के लिए बीकानेर के 20 और इतने ही चूरू के यात्रियों को सुबह 6 बजे दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन बुलाया गया है। इस ट्रेन में भी 780 यात्रियों को लेकर रवाना होगी। राजस्थान में पोटाश खनन के लिए हनुमानगढ़ जिले के चिश्तियां गांव में माइनिंग लीज जारी की जाएगी। केंद्र सरकार का खान मंत्रालय इसके लिए निविदा जारी करेगा। पोटाश खनन के लिए पूर्व में बीकानेर जिले के डूंगरगढ़ तहसील में लखासर और हनुमानगढ़ में भरूसरी, चंडेवाली, जोड़किया में कंपोजिट लाइसेंस के लिए निविदा जारी की गई थी, लेकिन किसी ने भी इन्वेस्टर ने आवेदन नहीं किया। अब केंद्र सरकार के खान मंत्रालय ने हनुमानगढ़ से सतीपुरा के चिश्तियां गांव में 2 स्क्वायर किमी एरिया में खनन पट्टा देगा। इसके लिए जल्दी ही निविदा जारी की जाएगी। डिमार्केशन के बाद पूरी रिपोर्ट तैयार कर केंद्र सरकार को भेज दी गई है। इससे पहले लखासर में 18.30 वर्ग किलोमीटर पर और भरूसरी में 14.17 वर्ग किलोमीटर एरिया में पोटाश खनन के लिए ऑक्शन प्रक्रिया शुरू की और बिड जारी की थी। GSI के मुताबिक नागौर श्रीगंगानगर बेसिन में 2400 मिलियन टन पोटाश के भंडार हैं। इसमें श्री डूंगरगढ़ के लखासर, हनुमानगढ़ के भरूसरी और सतीपुरा के पोटाश के भंडार मिले थे। इसके बावजूद करोड़ों डॉलर खर्च कर विदेशों से पोटाश मंगवाया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।